यतो हि अद्य अहम् उत्तरमध्यमा द्वितीयवर्षस्य छात्रान् पाठयामि। सभी लोग ध्यान देंगे। आज हम उत्तर मध्यमा के जो द्वितीय के छात्र हैं उनका प्रथम पत्र अपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ के द्वारा जो निर्धारित किया गया है उसमें दो पुस्तक, प्रथम पत्र में पत्र का नाम संस्कृत शास्त्रम किया गया और संस्कृत शास्त्रम में दो पुस्तकें अनिवार्य की गईं। या तो आप लोग कादंबरी पढ़ें अथवा स्वप्नवासव दत्ता नामक नाटक है उसका अध्ययन करें। तो उसमें मैं आप लोगों को स्वप्नवासव दत्तम पूर्व से पढ़ा रहा हूँ। मंगलाचरण पढ़ा चुका, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक। आज चौथा श्लोक स्वप्नवासव दत्ता नामक नाटकम में पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान दें सभी लोग। तीसरा श्लोक है, तीसरा श्लोक ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सब लोग उच्चारण करेंगे मेरे साथ। पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेव मासीत्, पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेव मासीत्, श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भरतुः, श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भरतुः, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना, चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः, चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः। सर्वप्रथम इस श्लोक में लिखना चाहिए संदर्भ, इसके बाद प्रसंग, इसके बाद अन्वय, इसके बाद उस श्लोक की व्याख्या और इसके बाद उस हिंदी का श्लोक का हिंदी में भावार्थ समझना चाहिए। तो संदर्भ लिखेंगे सभी लोग। प्रस्तुतोऽयं पद्यांशः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्वप्नवासव दत्ता नाम नाटकम् उद्धृतोऽस्ति। अस्य श्लोकस्य रचयिता श्रीमद् विद्वर महाकवि भासः विद्यते, ऐसा लिख करके सभी लोग संदर्भ डालेंगे। प्रसंग समझना है। प्रसंग यह है कि जब रानी पद्मावती जंगल में चल देती हैं, इसके बाद वहाँ परिव्राजक वेशधारी यौगंधरायण और वासव दत्ता, ये वासव दत्ता और यौगंधरायण दोनों लोग जंगल में जाते हैं। उनको वहाँ जंगल से हटो हटो की आवाज़ यौगंधरायण को सुनाई देती है। तो यौगंधरायण जब ये बात सुनता है और वासव दत्ता के मन में खेद उत्पन्न हो जाता है। वासव दत्ता के मन में खेद उत्पन्न होता है कि ऐसा कौन सा दुष्ट व्यक्ति है कि जो जंगल में आए हुए व्यक्तियों को भी रास्ते से हटा रहा। ऐसी प्रक्रिया को देख करके स्वप्न वासव दत्ता के मन में थोड़ा कष्ट की अनुभूति होती है। उस कष्ट की अनुभूति में दुखित होती है। तो दुखी देख करके यह श्लोक आपका जो है यौगंधरायण ने वासव दत्ता को समझाया है कि हे देवी, आपको इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उद्धृत है पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेव आसीत्। अन्वय देखेंगे, पूर्वं त्वया अपि एवं गतम अभिमतम आसीत्। ये इसका अन्वय हुआ कि पूर्वम प्राचीन काले, अर्थात जब तुम रानी थी, पूर्वम प्राचीन काले त्वया भवत्याः अपि, माने वासव दत्तया अपि, वासव दत्ता को भी पूर्वम त्वयापि एवं इत्थम प्रकारकम पद्मावती सदृशम, जैसे आज पद्मावती के निकलने पर लोगों को हटाया जा रहा है, उसी प्रकार से किसी दिन आपके भी चलने पर लोगों को हटाया जाता था, तब तो आपको कष्ट नहीं होता था। तो पूर्वम प्राचीन काले त्वया वासव दत्तया
अभीष्टम आसीत अभवत्, पहले तुमको भी ऐसा करना अभिमत था। अश्लाघ्यम गमिष्यति पुनर्विजयेन भर्तुः, भर्तुः विजयेन पुनः श्लाघ्यम गमिष्यति। भर्तुः अर्थात पत्युः, अर्थात जब आपके पति पुनः विजय को प्राप्त होंगे तब पुनः आप रानी बन जाएंगी, तो फिर आपको यही कार्य पसंद हो जाएगा, तो पुनः आपको यह कार्य अच्छा लगने लगेगा। इसलिए इस विषय में आज जो आपको हटाया जा रहा है तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह शास्त्र में उल्लिखित है, ये समय की बात है। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिर्वगच्छति भाग्य पंक्ति। यह समय चक्र है। कालक्रमेण समय चक्रेण परिवर्तमाना, परिवर्तनशीला, परिवर्तनशील है। समय के अनुसार ये काल चक्र घूमता रहता है। रथ पहिए के समान ये भाग्य की गति, जैसे रथ का पहिया कभी ऊपर कभी नीचे, उसी प्रकार से हमारे जीवन की जो ये भाग्य रेखाएं, वो भाग्य भी हमारा कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। इसलिए हे वासवदत्ते, तुमको इस विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले आपके द्वारा भी ऐसा किया जाता था। ये इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक इसमें याद करेंगे। सब लोग पहले इस श्लोक का अन्वय याद करेंगे, फिर उसकी हिंदी व्याख्या याद करेंगे और समास भी याद करेंगे, पद पदार्थ को भी समझेंगे कि किस पद का क्या अर्थ है। प्रस्तुत श्लोक में आपके बसंत तिलका तवजौ जगल गह, इस श्लोक में बसंत तिलका व्रतम नामक अलंकार है, उसका लक्षण किया गया है। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगह, ये लक्षण आप लोग याद कर लेंगे और सब लोग इसको कॉपी में लिखेंगे और दिखाएंगे। ये एक श्लोक ही आज आपको याद करना है और याद करके कर सुनाना होगा।